नमस्कार, मैं इंजीनियर शुभम माथुर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो थोड़ा रिजल्ट्स पढ़ते हैं, उसके बारे में क्या क्या उसमें फॉर्मूला यूज़ हो सकता है और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं और डिटेल में उसके एनालिसिस करते हैं। चलिए, तो आज का जो प्रोबेबिलिटी है, सबसे पहले कुछ रिजल्ट्स याद कर लेते हैं। क्या रिजल्ट है? सबसे पहले ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैम्पल स्पेस है। ठीक है, पीएस को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस। तो याद रखिएगा, सैंपल स्पेस यानी कोई भी इवेंट हो गया, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस है वो ऑलवेज मेरा वन होगा। ये ऑलवेज याद रखिएगा, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल स्पेस है ये ऑलवेज मेरा वन होगा। उसके अलावा जो इवेंट है, जो ऑकरेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में होगा। जो ऑकरेंस ऑफ द इवेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ इवेंट वो हमेशा 0 से 1 होगा। मतलब किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो 0 से 1 के बीच में आएगी, उससे ज़्यादा नहीं आने वाली। ठीक है, कोई भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो P5 है इक्वल टू 0 ऑलवेज होगा, ये ऑलवेज याद रखिएगा। किसी भी इवेंट ए बी के लिए, कोई भी इवेंट है ए या बी, ठीक है, उसके लिए क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। पी ए यूनियन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर ए जैसे ए है तो ए बार क्या हो जाएगा, नॉट ए, ये ए नहीं है, तो पी नॉट ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए। ठीक है, तो इसका यहाँ से सिंपल सा मतलब यहाँ से समझ सकते हैं, पी नॉट ए प्लस पी ऑफ ए इक्वल टू 1। तो ये रिलेशन है, ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आपको मालूम होने चाहिए। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं तो, और उसके बाद उसको डिटेल एनालिसिस करते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। ये प्रोबेबिलिटी सही है और ये कार्ड से आया है, कार्ड से मतलब पत्ते। तो पत्ते के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले चीज़ पत्ते के बारे में जान लीजिए, कार्ड्स के बारे में। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पत्ते। और ये टोटल आपके होते हैं 52। कितने होते हैं, 52 कार्ड्स। 52 कार्ड्स होते हैं। अब ये कार्ड्स दो में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, ब्लैक कार्ड, और दूसरा क्या होता है, रेड कार्ड। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, काला पत्ता और लाल पत्ता। इसको हम कहते हैं काला पत्ता, लाल पत्ता। ठीक है, अब ये दो जो हैं अलग अलग जगह डिवाइड होते हैं, और ये दो जो अलग अलग जगह डिवाइड होते हैं इसको हम कहते हैं स्पेड, जिसको हम कहते हैं हुकुम। उसके बाद आता है क्लब, जिसको हम कहते हैं चिड़ी। ठीक है, ये ब्लैक कार्ड, क्लब और स्पेड। उसके अलावा रेड कार्ड, ये दो भाग में डिवाइड होता है। और ये जब दो भाग में डिवाइड होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, क्वीन, थर्ड, जो इसको हम कहते हैं भाई आपका सबसे फेवरेट है, हार्ट है, और क्या है आपका डायमंड। डायमंड आपका ये हो गया ईट, और हर्ट आपका हो गया पान, जिसको पान का पत्ता बोलते हैं। ठीक है, हुकुम का पत्ता, चिड़ी का पत्ता, पान का पत्ता, ईट का पत्ता। ठीक है, ये जान लीजिए। और ये सब 13 के पैक में होते हैं, 13। ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, ये भी 13 होता है, तभी ना सब मिला के आपका 52 होते हैं। ठीक है, अब हर टेरा के गड्डी में, हर टेरा के गड्डी में क्या क्या होता है, इन ईच 13 पैक वी है। हर टेरा के गड्डी में क्या क्या होता है आपका, आइए देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एस, जिसको हम क्या कहते हैं आपका सबसे पहला चीज इक्का। फिर आता है दूसरा, जिसको हम कहते हैं दुक्की। तीसरा टिक्की। चौथा चौकी। पांचवा का पंजी। छठा का छठी। सातवां का सत्ती। आठवां को अट्ठी। और नौवां को हम बोलते हैं
नेल्ला, और 10 को बोलते हैं डेल्ला। इसके अलावा मेरा क्या होता है, क्वीन, जिसको हम कहते हैं बेगम, किंग, बादशाह, और होता है जैक यानी गुलाम। तो इतना चीज आपको कार्ड में जानना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखिए, किंग, क्वीन, किंग, जैक और एस, ये 4 हर में होते हैं, ठीक है, और 2 से लेकर 10 तक भी हर में होते हैं। तो अगर हम कहें कि 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती है, 4 जैक होते हैं और 4 आपका एस होता है, इसी तरह सब कुछ 4-4 हर जगह होते हैं, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा तो कोई भी क्वेश्चन इस तरह की चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। तो 52 कार्ड से 2 कार्ड ड्रॉन हो गए, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या, 52 कार्ड से आपका 2 कार्ड ड्रॉन हो गया। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, सिलेक्शन है। सिलेक्शन में हम क्या यूज़ करता है, ऑब्वियस सी बात है कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर मैं आई लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके मेरे पिछली वीडियो का लिंक दे सकते हैं, वहाँ पे मेरा पिछली वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में डिटेल एनालिसिस की, ठीक है। तो यहाँ पे 52 कार्ड से 2 कार्ड निकाल दिए, तो 52C2 ये कितना हो गया, 52 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल इंटू 50 का फैक्टोरियल। तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल 2 होता है इंटू 50 का फैक्टोरियल। ये गया, यहाँ से आ जाएगा 52 इंटू 51 कीजिए, 52 5 टू 10 26 2652 अपॉन 2, ये आ जाएगा। तो आ जाएगा 202 2 2 4 26 1326 टोटल इसका आ जाएगा। उसके अलावा इसमें अब बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कार्ड बीइंग किंग, यानी 2 कार्ड हम ड्रॉन किए हैं रैंडम 52 के कार्ड से, और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह कार्ड जो है किंग ही है। तो ऑब्वियस सी बात हम जानते हैं पूरे 52 के कार्ड में 4 किंग होते हैं, क्योंकि स्पेड, क्वीन, किंग और स्पेड, हार्ट, डायमंड और क्लब सब में एक एक किंग होता है, एक क्वीन होती है। तो टोटल मिला के 4 किंग हो गए। टोटल किंग कितने हुए मेरा, 4 इन 52 कार्ड। तो ऑब्वियस सी बात है हम यहाँ से लिख सकते हैं, और ये 4 किंग में से रैंडमली 2 किंग निकाल दिया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 4C2 जो रैंडम इवेंट हुए हैं, वो क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल इंटू 2 का फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल 2 होता है इंटू 2 का फैक्टोरियल, ये गया, और ये इसको 2 यानी यहाँ से 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जो भी ऑकरेंस ऑफ द इवेंट होता है बाई टोटल इवेंट। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, 6 अपॉन 1326। इसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो आएगा 6 1 6 6 2 12 2 1/2 यानी आंसर आएगा तो 1/2 आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होते हैं। और कार्ड्स का इसलिए बेसिकली बता दिया कि कार्ड्स वाला बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में, आप चाहे कोई भी एग्जाम उठा लो, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ये थोड़ा सा ये एक्सप्लेनेशन थोड़ा वास्ट था, इसलिए मैं इसको लिया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। उसके अलावा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा कोई डाउट हो तो, और इतना शेयर कीजिए कि आप जैसे लोगों तक मेरा वीडियो पहुँच सके। चलिए, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है चलिए ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।